आइए यहाँ यहाँ बर्डिंग कीजिए, यहाँ नेचर व्यू का आनंद लीजिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पंगोट से। आप देख सकते हैं पूरा पंगोट का व्यू दिखा दीजिए। यह है मेन चौराहा पंगोट। तो आजकल यहाँ पे ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। और यहाँ से नैनीताल है 13 किलोमीटर, ये देखो। और आज बादल भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे, वरना यहाँ से बहुत ही बढ़िया आपको हिमालय व्यू दिखता है। अभी बादल लगे हुए हैं तो इस वजह से दिख नहीं रहा है। और ये सामने मेरा मेडिकल प्रकाश मेडिकोस। आप लोगों को दवाई की सुविधा भी पंगोट में उपलब्ध है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होता है। और ये है हिमालयन व्यू होटल। और जिस किसी को भी रूम चाहिए तो हमसे संपर्क करें, यहाँ पे रूम भी मिल जाएंगे, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। और अभी सीज़न आने वाला है, तो सीज़न से पहले आप अगर घूम लेते हो तो आप लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी और अच्छे से पंगोट एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिल जाएगा। बाकी सीज़न में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, तो उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है आजकल पंगोट आने के लिए। ऐसे मौसम में और इस टाइम पर आप पंगोट आ सकते हैं। और काफ़ी वेदर भी ठीक है, क्योंकि आजकल उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है, गर्म भी नहीं हो रहा है। और पंगोट में मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और आगे आप लोगों को दिखाएंगे। और क्या बताऊं गाइस, बिट्टू भाई को कांटेक्ट करें। बिट्टू भाई को कांटेक्ट किस वजह, किस चीज़ के लिए कांटेक्ट करें? होटल हिमालयन व्यू के लिए बिट्टू भाई को कांटेक्ट करें। यह है हाउस कीपर सर मैनेजर है। मैनेजर बिट्टू भाई को कांटेक्ट करें ताकि ये आप लोगों को रीजनेबल रेट में रूम की फैसिलिटी दे। तो गाइज़ ये है पंगोट। यहाँ काफ़ी खूबसूरत हवा, ठंडी ठंडी, और नेचर बहुत ही बिल्कुल शांत में। अगर जिस किसी को पंगोट एक्सप्लोर करना है, बिल्कुल शांति यहाँ पर रहती है। और बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन जो कह सकते हैं आप, जो प्लेन से में लोगों को नहीं मिलती है ना, वो आपको यहाँ पंगोट एंटर करते ही बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन कंज्यूम करने को मिल सकती है। और भी यहाँ बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं जहाँ से आप लोग पंगोट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका यहाँ के जो मेन व्यू पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप लोग पंगोट एंटर करेंगे तो पंगोट में आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को हिमालय दर्शन हो जाएंगे, जिससे नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक जो होती है उसके दर्शन हो जाएंगे। और नीचे वाटरफॉल है, वाटरफॉल के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है वाटरफॉल, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ से 10 किलोमीटर अगर आगे जाते हो आपको ब्रह्मस्थली ट्रैक पॉइंट और टेंपल, वो भी आप लोग जा सकते हैं वहाँ भी। और सनसेट पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। ब्रह्मस्थली से थोड़ा सा पीछे आप लोग जाएंगे, चीर पॉइंट नाम पड़ता है। वहाँ से जो सनसेट दिखता है ना, इतना बहुत ही बढ़िया सनसेट पॉइंट है। मतलब मान लो कि बादलों से भी आप ऊपर रहोगे, ऐसा इतना खूबसूरत सनसेट पॉइंट है। पंगोट से भी दिखता है वैसे सनसेट पॉइंट। अभी शाम को अगर मौसम ठीक रहा तो आप लोगों को सनसेट पॉइंट भी दिखाऊंगा। बाकी ये है पंगोट का बोर्ड, कितना खूबसूरत लगता है, देख सकते हैं आप, हरा भरा। और पंगोट भी हरा भरा है, देखो गाइस, इधर दिखाइए पंगोट को थोड़ा सा अच्छे से। ये देखो हवा इतनी बढ़िया आ रही है ना गाइस, मतलब ऐसा लग रहा है कि वाह, क्या जन्नत में आ गया हूँ। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग आइए यार। और कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे कि गेस्ट लोग वगैरह आते हैं ना, तो कूड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, आप ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उस हिसाब से पंगोट में एंटर करें। और अगर पंगोट में आते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा पूरा फॉरेस्ट एरिया आप लोग साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान दीजिए और मेंटेन रखिए। इधर उधर कूड़ा ना करें और ना ही लोगों को करने दें। आप इस पे भी ज़्यादातर ध्यान दीजिए। और पानी का क्या बताना है? पानी यहाँ से दिख रहा है और पानी तो यहाँ पे रहता ही है, वो भी बिल्कुल विदाउट केमिकल। जो आपके सबसे ज़्यादा पंगोट में जो रहते हैं बांज के पेड़ और
बांज के और बुरांस के पेड़ ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा इधर पंगोट में है। तो आप लोगों को फ्रेश विदाउट केमिकल वाटर कंज्यूम करने को भी मिलेगा यहाँ पे। और बांज के पेड़ से जो पानी निकलता है, जो स्रोत होता है वहाँ से पानी निकलता है, तब जाके सारे होटलों में प्रोवाइड होता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को, मतलब ये पंगोट आने के एडवांटेज हैं। मतलब लोग कहते हैं हम पंगोट क्यों जाएं, तो वही बता रहा हूँ कि पंगोट आने के एडवांटेज हैं। तो आज के ब्लॉग में ये रहेगा, पंगोट एक्सप्लोर कैसे करना है, पंगोट में कैसे आएँ। तो लोगों का ये भी रहता है कि पंगोट में कैसे आएँ। पंगोट में मैं आप लोगों को बता दूँ कैसे आएँ। सबसे पहले आप काठगोदाम से आएंगे, नैनीताल एंटर करेंगे। नैनीताल एंटर करते ही आप सूखाताल होते हुए आप लोग एक चौराहे पड़ता है सूखाताल से आगे, क्या नाम है उस चौराहे का? बारह पत्थर चौराहे पड़ता है, जो वहाँ से काला डूंगी को भी आप जा सकते हैं। अगर आप लोग काला डूंगी से आ रहे हैं तो बारह पत्थर चौराहे से सीधे एक पंगोट को निकलता है, जो वहाँ से अराउंड 10-12 किलोमीटर पड़ता है। तो वो एक ही रूट है, आप डायरेक्ट आइए, यही रूट है, कोई डाइवर्ट नहीं होना है उस चौराहे से। ये आप रूट दिखा दीजिए, यही रूट है, यहाँ से आना है। सीधे आप लोग एंटर करोगे डायरेक्ट पंगोट में, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। सीधे पंगोट एंटर करोगे तो आप लोगों को ऐसे ही बड़े बड़े खूबसूरत होटल रिजॉर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया आप लोग का पंगोट कैसे आना है। और पंगोट में क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, पंगोट में क्यों आना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और गर्मी होती है तो यहाँ नीचे वाटरफॉल भी है, खूबसूरत हिडन वाटरफॉल जिसको कहते हैं। पूरा जो फॉरेस्ट एरिया एडवेंचर जो रहता है, खूबसूरत हिडन वाटरफॉल यहाँ पे पंगोट में है। तो पंगोट से अराउंड 3-4 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो आप वाटरफॉल भी जा सकते हैं। और बाकी शांति है, सुकून है और नेचर है और बर्डिंग होती है यहाँ पे। बर्ड सेंचुरी है पूरा, आप देख रहे होंगे पूरा जंगली जंगल, ओपन बर्ड सेंचुरी है ये, जो यहाँ कम से कम आपको 200 से 250 डिफरेंट टाइप के आपको पक्षियाँ, बर्ड्स आप लोगों को यहाँ को देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे जो फॉरेनर रहते हैं वो आते हैं बर्डिंग के लिए, सुबह शाम बर्डिंग के लिए जाते हैं। और जिस किसी को अगर बर्डिंग का नॉलेज है वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी एक्सप्लोर कर सकता है, देख सकता है। तो ये भी एक सबसे बेस्ट पंगोट में है। और तो दोस्तों हमारे साथ सर आए हैं, इनसे पूछते हैं पंगोट के बारे में और पंगोट क्यों आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है, सब पूछते हैं। जी सर बताइए। पंगोट एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है बर्डिंग के लिए। यहाँ लगभग 400 प्रकार की बर्ड्स हैं, उनको देखने के लिए फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ। तो आप आइए यहाँ बर्डिंग कीजिए, यहाँ नेचर व्यू का आनंद लीजिए, ट्रैकिंग कीजिए। ये एक मिनट, ये सर है अपना, इनका होम स्टे वगैरह और होटल रिजॉर्ट इनके सब हैं। और इनके गेस्ट भी बहुत सारे आते हैं। तो गेस्ट कई बार पूछता है कि पंगोट कैसे आएँ, तो इनसे पूछते हैं कि पंगोट यहाँ पे डेस्टिनेशन में कैसे आएंगे। जैसे पंगोट कहीं से, जैसे गेस्ट आता है कहीं से भी, तो यहाँ पर कैसे आएगा वो आप बता दीजिए ज़रा। यहाँ पंगोट आने के लिए या तो दिल्ली से आए तो बाय काला ढूंगी आ सकता है। काला ढूंगी से 12 पत्थर से सीधे 12 किलोमीटर पर पंगोट। और अगर हल्द्वानी से आ रहे हैं तो हल्द्वानी से सीधे आएंगे नैनीताल, नैनीताल से फिर 12 पत्थर ही आएंगे, वहाँ से आपको सीधे पंगोट आ जाएंगे। तो ये तो हो गया पंगोट कैसे आए। अब पंगोट में क्या क्या घूमने का है, क्या क्या एक्सप्लोर करने का है, ये भी पूछ लेते हैं। जी सर। ये यहाँ घूमने का, यहाँ पर किलवरी है और आगे जाके एक चीड़ पॉइंट है, चीड़ फिजेंट पॉइंट है। और ट्रैकिंग के बहुत रास्ते हैं, चाइना पीक का है आपका, और हरियाल का है, टीटेश्वरी देवी मैया का है, तिगड़ेश्वरी का है, तिगड़ेश्वर महादेव मंदिर है नीचे। 1.5 से 2 किलोमीटर से ट्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज आप आइए पंगोट, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। वंस अगेन आप लोगों को वेलकम टू पंगोट। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग आज का पूरा काफ़ी लंबा हो चुका है, जिसमें पूरा पंगोट के बारे में बताया गया है, पूरा पंगोट एक्सप्लोर कैसे करना है वो बताया गया है, और पंगोट कैसे आना है वो बताया गया है। तो इसी वजह से आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग आइए पंगोट, आपका स्वागत है। थैंक यू।